The London Top Show is brought to you by My Store app. हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सिटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। पहली सुर्खी एमपी मध्य प्रदेश से। 13 जनवरी 2021 को हमने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में वन विभाग के डेप्यूटी फॉरेस्ट रेंजर ने शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट में संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर की पुलिस में शिकायत की। शिकायत में यह बताया गया कि उषा ठाकुर के समर्थकों ने जंगल में अवैध उत्खनन किया। 10 जनवरी को वन विभाग ने जब छापा मारा और जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया तो उसके अगले दिन यानी कि 11 जनवरी की रात को माननीय मंत्री उषा ठाकुर तकरीबन 3 दर्जन समर्थकों के साथ वन विभाग के दफ्तर पहुंची, सरकारी कर्मचारियों को डराया धमकाया और जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ा ले गई। ये वन विभाग के अधिकारी का कहना है। हमने ये भी बताया था कि इंदौर पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। वन मंत्री विजय शाह ने यह जरूर कहा कि जांच कराएंगे। उषा ठाकुर ने जवाब में कहा कि ट्रैक्टर ट्रॉली और जेसीबी निजी जमीन से मिट्टी और पत्थर की खुदाई कर रहे थे ताकि जंगल के रास्ते जाने वाली सड़क को सुधारा जाए। इससे उनके 500 वोटर्स को फायदा होता। अब इस मामले में अपडेट है, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ऐसे मामलों में हमारे यहाँ की सरकारें किस तरह से काम करती हैं। गौर करिएगा। दुबई की तहरीर में शिकायत वन भूमि पर अवैध उत्खनन की थी। पहले तो पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती। जब ये खबर देश भर में चलती है तो अचानक राजस्व विभाग की सीन में एंट्री होती है। राजस्व विभाग कहता है जहां सड़क बन रही थी वो राजस्व विभाग की जमीन है, वन विभाग नाहक इस पर दावा कर रहा है। फिर पुलिस राजस्व विभाग की बात का हवाला देकर उषा ठाकुर और समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई से इनकार करता है। ये तो हुई पुलिस की बात। अब वन मंत्री विजय शाह जो जांच कराने वाले थे उसकी बात कर लेते हैं। इनके आदेश के बाद प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट यानी कि पीसीसीएफ स्तर के अधिकारी मौके पर गए, फिर वन मंत्री को रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में क्या था हम नहीं जानते, लेकिन 19 जनवरी को खबर आती है कि डिप्टी रेंजर राम सुरेश दुबे का तबादला हो गया। उन्हें बड़गोंदा से मानपुर भेज दिया गया, यानी कि अब मामला उनके जुरिडिक्शन के बाहर का था। अब आते हैं उस अपडेट पर जो देने के लिए हमने आपको ये सारी बातें बताई। चूंकि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, इसलिए डिप्टी रेंजर ने 5000 के इनाम का ऐलान किया है। ये पैसा उस शख्स को मिलेगा जो ये बताएगा कि वो ट्रैक्टर ट्रॉली और जेसीबी कहाँ हैं जो उषा ठाकुर और उनके समर्थक वन विभाग के दफ्तर से ले गए। आसपास के टोल प्लाजा की सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही है। डिप्टी रेंजर का कहना है कि वो अब भी बड़गोंदा में तैनात हैं और तबादले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। इस पूरे प्रकरण पर उषा ठाकुर का भी पक्ष है, वो भी सुन लीजिए। उनकी अतिवादिता विभाग उन्हें निश्चित रूप से, क्योंकि परीक्षण भी हुआ, वो जमीन राजस्व की निकली है, वन की है भी नहीं। तो इन सब तथ्य प्रमाणों के आधार पर निर्णय होगा और जो गलत होगा वो दंडित होगा। क्या माना जाए कि फॉरेस्ट विभाग आप जिद कर रहा है? अब आप सब भी चौथे प्रहरी हैं, आप देखिए कि यदि कोई प्रमाणों को ना माने तो उसको आप और हम क्या कहें। ये साजिश है, ये षड्यंत्र है। जमीन किसकी थी, किसने क्या खोदा, ये सारे सवाल एक तरफ कर भी दिए जाएं तो कोई मंत्री एक सरकारी दफ्तर से जब्त वाहन जबरन कैसे ले जा सकता है? ऐसे नाहक सवालों को क्या हम पीछे छोड़ दें? छोड़ देते हैं, क्योंकि अगली सुर्खी हमारा इंतजार कर रही है, पर आप अपने हिस्से के सवाल पूछते रहिएगा। दूसरी सुर्खी सरकारों के काम करने के तरीके से जुड़ी है। पिछले दिनों हमने देखा कि ट्विटर और केंद्र सरकार में खटपट चली। फिर देखा गया कि जिनके ट्वीट्स के निशाने पर सरकार थी, सरकार ने उनके अकाउंट को निशाने पर ले लिया। अब इस अभिनव पहल में महाराष्ट्र सरकार ने भी अपना नाम जुड़वा लिया है। दर्शक जानते ही हैं कि रियना और ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट के बाद अचानक भारतीय सेलिब्रिटीज ने किसान आंदोलन पर अपनी चुप्पी तोड़ी। एक बड़ी संख्या में सेलिब्रिटीज ने हमें साथ रहना है, घर की बात घर में रहे टाइप के ट्वीट किए। इस पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने जांच के आदेश दिए। महाविकास अघाड़ी सरकार से जुड़े नेता बयान दे रहे हैं कि कई सेलिब्रिटीज ने एक जैसे ट्वीट किए। हो सकता है कि इनमें से कुछ पर भाजपा ने ट्वीट करने का दबाव डाला हो, इसलिए जांच जरूरी है। सेलिब्रिटीज को ऐसे दबाव से सुरक्षा देने के लिए यह किया जा रहा है। भाजपा के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पर पूछा कि क्या महाराष्ट्र सरकार इतनी बौरा गई है कि अब भारत रत्न के ट्वीट्स की भी जांच होगी? तो मामला कुल मिलाकर यह है मित्रों कि अभिव्यक्ति की आजादी और उसके माध्यमों पर हर कोई अपने अपने तरीके से छड़ी चलाने में लगा है और देश दर्शक बना है। अगर अभिव्यक्ति की आजादी है तो फिर कौन किसके पक्ष में ट्वीट कर रहा है, जब तक वो ट्वीट गलत नहीं है, अमर्यादित नहीं है या कानून व्यवस्था के लिए खतरा नहीं है,
तब तक उसकी जांच कैसे। चलते हैं अगली सुर्खी की तरफ। तीसरी सुर्खी है दीप सिद्धू से जुड़ी। जी, 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर मार्च के दौरान हिंसा और लाल किले पर झंडा फहराने के मामले में आरोपी दीप सिद्धू हिंसा के दिन भी सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर डाल रहा था। उसने 25 जनवरी को भी एक वीडियो डालकर कहा था कि कई किसान संयुक्त किसान मोर्चा वाले मार्च के रूट पर सहमत नहीं है, संगत के फैसले पर अमल किया जाए। और 26 जनवरी की हिंसा के बाद वो गायब हो गया। फरारी में भी वीडियो बनाकर फिर भी डालता रहा सोशल मीडिया पर। बीते हफ्ते दिल्ली पुलिस ने उस पर 1 लाख का इनाम भी रखा था। दीप सिद्धू और मामले के एक और आरोपी लखा सेधाना की तलाश में पुलिस ने पंजाब और दिल्ली में छापे मारे, फिर वो हरियाणा के करनाल में पकड़ा गया। सिद्धू और उसके भाई मनदीप सिंह को एनआईए पहले ही सिख फॉर जस्टिस से जुड़े एक मामले में पूछताछ के लिए बुला चुकी है। अगली सुर्खी जुड़ी है इंटरनेशनल रिलेशन से। 8 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात की। बाइडेन के शपथ ग्रहण के बाद पहली बार दोनों नेताओं के बीच बात हुई। बातचीत के बाद व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि बाइडेन ने लोकतांत्रिक संस्थाओं और मूल्यों की रक्षा का अपना प्रण दोहराया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक ट्वीट में जानकारी दी कि ये बातचीत दोनों देशों के साझा लक्ष्यों को लेकर है। दोनों देश जलवायु परिवर्तन पर साथ मिलकर काम करेंगे। उस जुमले का भी जिक्र हुआ जिसका इशारा चीन की तरफ बताया जाता है, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। अब वैसे चीन का जिक्र आ ही गया है तो यह भी जान लीजिए कि चीन ने मोदी कैबिनेट में मंत्री और पूर्व सेनाध्यक्ष वीके सिंह के बयान पर क्या प्रतिक्रिया दी। वीके सिंह ने 7 फरवरी को तमिलनाडु के मदुरई में कहा था कि चीन और भारत के बीच सीमा निर्धारित नहीं है, दोनों देश अपने अपने दावों के हिसाब से काम करते हैं। अगर चीन 10 बार एलएसी के इस पार आकर घुसपैठ करता है तो मेरा यकीन मानिए हम 50 बार उस तरफ जाते हैं। ये बयान सुनते ही चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा, दोनों देशों के बीच तनाव की वजह भारत द्वारा की गई घुसपैठ है। वीके सिंह के बयान का उन्होंने जिक्र किया और इसे अनविटिंग कन्फेशन बताया, यानी भूल से अपराध कबूल कर लेना। आखिरी सुर्खी जुड़ी है गिरफ्तारी से। पंजाब पुलिस ने आज महाराष्ट्र के नांदेड़ से सरबजीत सिंह कीरत नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस का दावा है कि लुधियाना का रहने वाला कीरत खालिस्तान समर्थक है। नांदेड़ पुलिस के मुताबिक पंजाब पुलिस उसे अपने साथ ले जा रही है। ऐसी एक गिरफ्तारी 8 फरवरी को लखनऊ में भी हुई। पंजाब और यूपी पुलिस की एक ज्वाइंट टीम ने जगदेव सिंह उर्फ जग्गा को गिरफ्तार किया। फिरोजपुर का रहने वाला जग्गा इससे पहले 2019 और 2020 में भी गिरफ्तार हो चुका है। उसे खालिस्तान समर्थक आतंकवादी परमजीत सिंह पम्मा और मल्तानी सिंह का साथी बताया जा रहा है। पम्मा फिलहाल ब्रिटेन में है और मल्तानी जर्मनी में। आरोप है कि जग्गा अपने साथी जगरूप सिंह के साथ मिलकर मध्य प्रदेश से बंदूक और कारतूस भी लाया था। जगरूप 7 फरवरी के रोज पुलिस के हाथ लगा था। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।